बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी पर आज जमकर बवाल मचा। महिला महाविद्यालय में आयोजित इफ्तार पार्टी के खिलाफ बीएचयू के छात्र आक्रोशित हो गए। बीएचयू के छात्रों ने कुलपति का पुतला फूका, कुलपति आवास के बाहर जमकर नारे लगाए। बीएचयू के आधिकारिक निमंत्रण पत्र में परंपरागत तरीके से इफ्तार पार्टी के मनाने की बात कही गई, जिसमें कुलपति समेत विश्वविद्यालय के कई अधिकारी भी शामिल हुए हैं। छात्रों ने कहा कि आज तक कभी बीएचयू में इफ्तार पार्टी नहीं हुई। यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम था कुलपति जी का। कुलपति जी नित्य नए जो है अपना जो है परंपरा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं विश्वविद्यालय में। पिछले 5 वर्षों से मैं यहीं को कभी इफ्तार के आयोजन नहीं किया गया। आज विश्वविद्यालय द्वारा बाकायदा जो है पीआरओ द्वारा जो है प्रेस रिलीज जारी की गई, प्रेस आमंत्रण जारी किया गया। पत्रकारों को बुलाकर इफ्तार पार्टी का आयोजन विश्वविद्यालय में पहली बार मेरी जानकारी के अनुसार हुआ है और इसे परंपरा बताते हुए किया गया कि हर साल ऐसा होता है, जबकि विश्वविद्यालय में ऐसा कभी नहीं होता। जहां एक तरफ देश में वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, वहीं पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में सामान्य परंपरा से हट करके, जो यहाँ की परंपरा रही है वहाँ से हट करके और बीएचयू में बाकायदा अकादमिक रूप से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाना, ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय है। गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात रिश्वतखोर सहायक अधिकारी का पर्दाफाश हुआ है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने रिश्वत लेते हुए अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा। वहीं अधिकारी के मुताबिक रिश्वतखोर अफसर दोपहर के वक्त चाय की दुकान पर 10,000 रुपए बतौर रिश्वत ले रहा था। वहीं आरोपी को ब्यूरो के अधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ा है और आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मनोज चाय की दुकान पर 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जिनको पकड़ा गया उनका क्या नाम है, किस विभाग में है वो? सुशील कुमार दिलवाया गया और विभाग है इनका, उनसे लिख दीजिए नीरज सिंह से। सहायक अभिलेख अधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट में है। एटा में बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों में कई घंटों तक बिजली गुल रहती है। बिजली की कटौती से परेशान अवागढ़ के लोगों और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने विद्युत विभाग की जेई की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। ये स्थिति है कि 15 मिनट के लिए लाइट आती है और 2-3 घंटे के लिए रोस्टिंग कर दी जाती है। अवागढ़ नगर टीटीजेड में था, है और रहेगा। हमें जब तक धरना देते रहेंगे अवागढ़ विद्युत उपखंड पर, जब तक अवागढ़ की लाइट से कोड नहीं हटा दिए जाते हैं और 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति नहीं दी जाती है, तब तक भारतीय किसान का धरना लगातार बिजली घर पर जारी रहेगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और ऐसे में सूबे में बिजली संकट गहराने लगा है। कई इलाकों में तो अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली संकट गहराने लगे हैं। आलम यह है कि शाम ढलते बिजली कटौती का सिलसिला जारी है। ग्रामीण इलाकों में रात में 6 से 7 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। इतना ही नहीं, लखनऊ समेत कई शहरों में पावर कट हो रहा है। बिजली संकट पहले से ही अप्रत्याशित था, क्योंकि मैं तो बार बार ये बात कह रहा था कि भाई कोयले का इंतजाम कर लीजिए और जो भी इंतजाम है कर लीजिए। वर्तमान में जो केंद्र सरकार की जो नीतियां कुछ हैं, उस नीतियों को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता की बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी और बिजली संकट भी आएगा। और मैंने इसको बार बार सबको बताया था, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अंततः वही हुआ। अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोग लगातार ट्वीट करके ऊर्जा मंत्री से बिजली संकट को लेकर शिकायत कर रहे हैं। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने एक्सचेंज से महंगी बिजली नहीं खरीदने का फैसला लिया था। हालांकि ऊर्जा मंत्री से जब इसके बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात नहीं की। बिजली सप्लाई कम होने की वजह यूनिट बंद होना भी बताया जा रहा है। पारा 660 मेगावाट, ललितपुर पावर प्लांट 660 मेगावाट, हरदुआगंज 660 मेगावाट, ओबरा 200 मेगावाट। प्रदेश में पावर कट की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो रोस्टर तय किया गया है, रोस्टर के हिसाब से प्रदेश के लोगों को अब बिजली नहीं मिल पा रही है। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में जो रोस्टर तय किया गया है उसके मुताबिक शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली देने की बात कही गई थी। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो चाहे ग्रामीण इलाके हों या फिर शहरी इलाके, यहाँ पर भारी बिजली कटौती से जो जनता है वो बेहाल है। हालांकि इस बाबत जब हमने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। देखा जाए तो जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा था, बिजली एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर योगी सरकार की बात करें तो फ्रंट फुट पर थी। चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा।
सीएम योगी ने पिछले दिनों ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में अघोषित कटौती रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस तरह से हो रही अघोषित बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। टीम न्यूज़ स्टेट।